मंचस्थ नीलोत्पल भाई, अमन भाई, पंकज जी, बड़े भैया शरद जी, आदरणीय बंसल जी, और आप सबको मैं प्रणाम कर रहा हूं। और एक आग्रह रहेगा, मैं बार बार कहता हूं कि बाजार के रंगों की गिनती हो सकती है, इंद्रधनुष के भी रंग गिन सकते हैं, पर कविता के रंग अनंत है, कविता के आयाम अनंत है। तो मुझे जहां जहां से कुछ याद आता जाएगा, और मैं उस नोट से शुरू कर रहा हूं जहां पंकज भाई ने माँ की याद की कविता पढ़ी। मुझे माँ की अपनी लिखी कुछ दो चार पंक्तियां याद आ गई, वहीं से प्रारंभ करता हूं कि शब्दों की अपनी सीमा है, कैसे व्यक्त करूं। शब्दों की अपनी सीमा है, कैसे व्यक्त करूं। माँ तुमको पूरा पूरा कैसे अभिव्यक्त करूं। शब्दों की अपनी सीमा है, कैसे व्यक्त करूं। माँ तुमको पूरा पूरा कैसे अभिव्यक्त करूं। धूप में तुम छाया होती हो, बारिश में छाता। धूप में तुम छाया होती हो, बारिश में छाता। हो कोई भी मौसम तुमसे जीत नहीं पाता। हो कोई भी मौसम, हो कोई भी मौसम तुमसे जीत नहीं पाता। यादों के जंगल में खुद को कैसे सख्त करूं। माँ तुमको पूरा पूरा कैसे अभिव्यक्त करूं। और पंकज भाई, जहां आप लौट आने की बात करते हैं तो वहां पे याद आता है कि अब भी शायद यहीं कहीं हो, आती जाती हो। शशिकांत भैया, शायद यहीं कहीं, अब भी शायद यहीं कहीं हो, आती जाती हो। उम्मीदों का दीपक घर में रोज जलाती हो। अब भी शायद यहीं कहीं हो, आती जाती हो। उम्मीदों का दीपक घर में रोज जलाती हो। बनी रहे ये आस तो देहरी को आश्वस्त करूं। मां तुमको पूरा पूरा कैसे अभिव्यक्त करूं। एक बात और कहना चाहूंगा, शरद भैया विशेष रूप से आप हार्दिक धन्यवाद के पात्र हैं, और आप सभी लोग, हमारा पूरा मंच और आप सब लोग और यह पूरा बंसल समूह, आए दिन आई रात बड़े बड़े महोत्सव तमाम जगहों पे जाना होता है। पर मैं जिस तरह से प्रारंभ से ही देख रहा हूं कि यहाँ पे कविता का श्री अनुष्ठान हो रहा है, आप विश्वास करिए, आपकी इतनी जीवंत रसवंत भागीदारी और श्रेष्ठ रचनाओं ने इस मंच को साहित्य का श्रीमंच कर दिया। साहित्य के श्रीपीठ की तरह मुझे नजर आ रही है। मैं बहुत प्रणाम कर रहा हूं इस धरती को। और अब आगे बढ़ता हूं कविताओं से। एक पक्ष यह भी है कि मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कानून भी पढ़ाता हूं, तो मैं अलग अलग रंग लेकर के आपके पास आऊंगा। तो ऐसा नहीं कि हम लोग शिक्षक है तो सब कुछ हम ही को आता है, बच्चे लोग जैसे जानते ही नहीं हैं। बहुत कुछ हम लोग उनसे भी सीखते हैं। तो बड़ी मासूम प्रेम के मुक्तक दो तीन रंग देते हुए शशिकांत भैया, नीलोत्पल भाई देखें। और ऐसा नहीं, नीलोत्पल भाई में जितना आप कहते हैं प्रतिरोध है और विरोध है, लेकिन सकारात्मकता का भी उतना ही प्रेम भी है, ये हम लोग जानते हैं। देखिए नीलोत्पल भाई, एक तरीके, अमन देखो, अच्छा ये पंक्तियां मेरे सामने, मेरे कानून मतलब लॉ के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको देख करके शरद भैया ली है। उससे मिलने की कसक रहती है, उससे मिलने की कसक रहती है, ख्वाब मिलने के बुन नहीं पाती। उससे मिलने की कसक रहती है, ख्वाब मिलने के बुन नहीं पाती। रोज जाती हूं क्लास में लेकिन सर जो कहते हैं सुन नहीं पाती। रोज जाती हूं क्लास में लेकिन सर जो कहते हैं सुन नहीं पाती। और वहीं से एक और मुक्तक मैंने लिया कि दिल में मूरत बना के बैठी हो, दिल में मूरत बना के बैठी हो, फिर भी कहने से डर रही हो तुम। दिल में मूरत बना के बैठी हो, फिर भी कहने से डर रही हो तुम। प्रेम का क ख ग नहीं मालूम, शोध मीरा पे कर रही हो तुम। प्रेम का क ख ग, प्रेम का क ख ग नहीं मालूम, शोध मीरा पे कर रही हो तुम। और एक दो दोहों तक और आता हूं जो हमारे पारंपरिक छंद रहे हैं। अच्छा, कानून में नैतिकता को कानून से हटा दिया। जिस मॉरलिटी की हम बात कर, आए दिन हम लोग कहते हैं इंसानियत मर रही है, ये मर रहा है, मानवता मर गई, जमीर मर गया, आग का पानी मर गया, पता नहीं क्या क्या मर गया। तो मेरा भी ऐसा मानना है कि अगर हमारी नैतिकता जीवित रहती, मैं बड़ी जिम्मेदारी से करूं, तो हमें उतने ही कम कानूनों की आवश्यकता पड़ती। ज्यादा कानून इसलिए है क्योंकि हम भीतर से मरे जा रहे हैं, बेईमान होते जा रहे हैं। जिस तरह से आप कविता सुन रहे हैं, ये दोहे मैं रख रहा हूं पूरी जिम्मेदारी से, उस नैतिकता को लेकर के। गिरने के इस दौर का, गिरने के इस दौर का आंखों देखा हाल, गिरने के इस दौर का आंखों देखा हाल,
पारा जाड़े में गिरा, नियत पूरे साल। पारा जाड़े में गिरा, नियत पूरे साल। और एक और दोहा इसी मोरालिटी को लेके, अच्छा विज्ञान हमारे लिए हमेशा बड़की भौजी की तरह थे, हम उधर कभी देखबे नहीं किए। मैं बिल्कुल सही बता रहा हूं, गणित देख करके हमको चक्कर आने लगता था, हम बेहोश होने लगते थे। जितनी हमारी बिटिया पाती है, अभी 10th में गई है, 99 हम 3 दोस्त मिल के पाते थे। तो गणित से मेरा इतना नाता था, आप समझ सकते हैं, गणित हमारे लिए बड़की भौजी की तरह थी। वहां से भी मैंने एक दोहा नैतिकता को लेकर लिया, जिस गति से नियत गिरी, देखो मन, देखिए भाई, जिस गति से नियत गिरी उस गति से ईमान, जिस गति से नियत गिरी उस गति से ईमान, दोनों की गति देखकर न्यूटन भी हैरान।